नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो मैं अगेन कन्वर्जन रिवर्सल के ऊपर लेके आया हूं। जैसे आपको पता है हर वेडनेसडे को मैं एक स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो घेरता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने कन्वर्जन रिवर्सल के कुछ ही ट्रेड दिखा पाऊंगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा काम कन्वर्जन रिवर्सल के अंदर नहीं किया। क्योंकि बाजार जिस तरीके से मंडे को खुला और डाउन पहले ऊपर चला गया और फिर डाउन साइड में चला गया, तो उसके अंदर मैंने देखा बहुत सारे कन्वर्जन मेरे इकट्ठे हो गए और उसके अंदर कहीं ना कहीं कैश प्रीमियम उसमें यूज़ होने लगा। और बाजार में मार्केट में ब्रोकर की तरफ से मार्जिन कॉल आने लगे, जिसकी वजह से हमें वो पोजीशनें उल्टे सीधे रेटों में कट करनी पड़ी। क्योंकि देखिए ऐसे में होता क्या है, गलती ब्रोकर की भी नहीं होती है। कोई शेयर का प्राइस, जैसे मैं सीमेंस में काम कर रहा था तो 7300 का सीमेंस का प्राइस 6,000 रुपये रह गया नीचे सर्किट लग के, यानी नीचे का फ्रीज लग के। तो ऐसी कंडीशन में ब्रोकर की जो मार्जिन कॉल है, कैश प्रीमियम कॉल है, वो आनी वाजिब है। तो कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी के अंदर एक यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर बाजार कहीं ना कहीं एक तरफा निकलेगा तो उसके अंदर कैश प्रीमियम आपका यूज़ होता है। कैश प्रीमियम क्या होता है, इसके ऊपर मैं 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके कन्वर्जन रिवर्सल स्ट्रेटजी के अंदर जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैश मार्जिन किस तरीके से एक्सप्लेन होता है या कैश मार्जिन का मतलब क्या होता है। आज का जो वीडियो है मैंने इसी के ऊपर बनाया है कि जो लोग पूछते हैं कि भाई रेटों को किस तरीके से लगाना चाहिए। मैंने उसके अंदर कुछ अपने आज के वीडियो में मैंने आपको ये भी दिखाए हैं कि कुछ ट्रेड जो मैंने करे हैं, बटरफ्लाई के करे, चाहे वो मैंने कन्वर्जन रिवर्सल के करे, तो वो मेरे किस तरीके से इन द मनी हो गए, या मेरे कन्वर्जन के जो ट्रेड मैंने करे वो किस तरीके से वहाँ पे जो है ब्लॉक हो गए। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर जो कन्वर्जन रिवर्सल की जो स्क्रीन है उसके आपको काफ़ी लर्निंग पॉइंट बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें और सीखते रहें। तो आप ये सीआर के ट्रेड देख रहे हैं मेरे, ये सीआर और बटरफ्लाई के मिक्स ट्रेड है। और यहाँ पे देखेंगे जब 3 जून को 4 जून को बहुत वोलाटिलिटी इंडेक्स था, बहुत वोलाटाइल इंडेक्स था। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मेरा सीमेंस यहाँ पे 6800 के मेरे 2 लॉट प्लस हुए। यहाँ पे आप देखेंगे 2 लॉट हमारे सीमेंस के प्लस हुए 15 रुपये 13 पैसे में। तो मैंने इसको यहाँ पे -5 रुपये में, -6 रुपये में लगा दिया आते ही। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब 6800 की मैं स्ट्राइक में काम कर रहा हूँ और बाजार के अंदर ज़्यादा डाउन ट्रेंड के अंदर बाजार जा रहा है, तो 6800 का जो सीमेंस था वो बाजार के डाउन ट्रेंड की वजह से 6000 का भाव हो गया। अब 6000 का जब भाव हो गया और मैं 6800 7300 की स्ट्राइक में मानो काम कर रहा हूँ, तो बाजार का कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, कैश मार्जिन यहाँ पे यूज होने लगेगा। कैश मार्जिन का मतलब मैं पिछले अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट, जो कन्वर्जन रिवर्सल की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएंगे। तो कैश मार्जिन क्या होता है कि जो आपने फ्यूचर यहाँ पे बाई करा 7000 रुपये में और बाजार फ्यूचर का भाव रह गया 6000 रुपये, तो 1000 रुपये का जो डाउन आया है फ्यूचर के अंदर, तो इसके अंदर फ्यूचर का M2M आपको बाजार के अंदर देना पड़ता है सीआर की स्ट्रेटजी के अंदर, जो कि सीआर की स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और वो हमें फेस करना पड़ता है बाजार में, जब बाजार की में मार्जिन कॉल आती है। तो मैंने डर के मारे वो मार्जिन कॉल की वजह से यहाँ पे इसको बढ़ा के मार दिया। मगर मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो 5 रुपये की चीज़ मेरी यहाँ 45 रुपये प्लस में, क्योंकि बाजार के अंदर वोलेटिलिटी बहुत थी, तो बाजार में ये जो सीमेंस का जो मेरा लॉट था वो 45 रुपये प्लस में बिक गया। तो इसी तरीके से मैंने छोटे छोटे काफ़ी सारे ट्रेड मैंने यहाँ पे करे, जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। कि मैंने अडानी पोर्ट के अंदर भी जो नीचे के फ्रीज लगे, मेरे 2-3 मैंने ज़्यादा लॉट में काम नहीं किया। जैसे देखिए अडानी की मेरी 3000 की पुट, बटरफ्लाई की यहाँ पे मैंने 50 पैसे लगा रखी थी, वो 1.27 रुपये बन के आ गए मेरा 13 लॉट। मगर जब वो नीचे का फ्रीज लगा 2750-2800 में, तो मैंने उसको माइनस कुछ पैसे करके मार दिया। क्योंकि इसके अंदर वो मेरा सौदा अननेसेसरी इन द मनी हो गया था। इन द मनी मतलब 3000 की पुट थी। अब 3000 की पुट को अगर मैं नीचे 2700 के 2750 के नीचे फ्रिज में रख के क्या करूँगा, उसमें खर्चा भी मेरा इंक्रीज होता जा रहा था। तो मैंने उसको यहाँ पर बढ़ा के मार दिया, जिससे मेरे वो 13 के 13 लॉट उसी टाइम बराबर हो गए। इससे मेरे 2 फायदे हुए। इससे मेरा ये फायदा हुआ कि एक तो मेरा मार्जिन रिलीज हो गया, दूसरा जो खर्चा मैं यहाँ पे पे करता बढ़ा हुआ, अगर बाजार और नीचे आ जाता तो मेरा मार्जिन भी रिलीज हो गया, और जो मैं खर्चा बड़ा पे करता मेरा वो भी मेरा यहाँ पे बच गया। तो इस तरीके से मैंने इस तरीके से छोटे छोटे यहाँ पे ट्रेड करे। यहाँ पे सीमेंस के आप देख रहे हैं 7300 के मैं ये ट्रेड कर रहा था। ये 7300 के मेरे दोनों लॉट बाद में फंस गए, बिल्कुल नहीं कटे। और मैंने 6000 तक का प्राइस यहाँ पे देख लिया, जिसके अंदर मेरा काफ़ी बड़ा M2M बाजार के अंदर आने लगा 2 लॉट के अंदर। तो जो कैश मार्जिन की जो दिक्कत है,
कैश मार्जिन की जो दिक्कत है बाजार के अंदर, वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब बाजार एक तरफा या तो बढ़ते हैं या एक तरफा घटते हैं। जब भी आप बाजार के अंदर कन्वर्जन इकट्ठे करेंगे इस तरीके से, कन्वर्जन ये कन्वर्जन वाली लाइन है और ये रिवर्सल वाली लाइन है। आज जब भी बाजार के अंदर आप कन्वर्जन इकट्ठे करेंगे और बाजार बहुत तेजी से नीचे आ रहा होगा, तो बाजार के अंदर आपको लॉस आने लगेगा फ्यूचर के अंदर, कन्वर्जन साइड, क्योंकि आपने कन्वर्जन में क्या कर रखा है, आपने पुट बाई कर रखी है और फ्यूचर बाई कर रखा है। तो फ्यूचर और पुट में आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, मगर एनएससी के अनुसार जो रूल है, वो फ्यूचर का जो लॉस आपका अकाउंट से जाता है वो आपका कैश मार्जिन के रूप में यूज़ होने लगता है, क्योंकि आपने फ्यूचर क्या करा हुआ, बाई करा हुआ। इसी तरीके से अगर आप रिवर्सल करते हैं तेज़ी के बाजार में, जैसे अभी तेज़ी हो रही है और आप रिवर्सल करते हैं, शेयर का प्राइस बढ़ता रहता है, तो आपका क्या हो रखा है, यहाँ पे फ्यूचर क्या हो गया, सेल हो गया। फ्यूचर जब सेल है, बाजार ऊपर जा रहा है, तो फ्यूचर सेल में आपका माइनस का M2 हमारा, क्योंकि फ्यूचर का प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, कैश मार्जिन यूज़ हो रहा है। कैश मार्जिन आपका तब यूज़ नहीं होता है जब बाजार एक इस जगह स्थिर होकर ट्रेड करता है, यानी बाजार के अंदर वोलेटिलिटी नहीं होती है। तो इसका सबसे अच्छा जो सब्स्टिट्यूट है, जो मैंने देखा, वो सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है कि बाजार के अंदर आप स्पेसिफिकेशन, स्टॉक का सिलेक्शन करके आप काम करो। जैसे मैंने इस वाले ट्रेंड के बाद मैंने क्या करा, अपने 4 या 5 स्टॉक मैंने पेट बना लिए। 4 या 5 स्टॉक कोई से भी पेट बना लीजिए जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं, जिनके अंदर भारी मूवमेंट नहीं होती और बाजार एक साइडवेज यानी एक रेंज के अंदर ट्रेड करता है। मैं आपको कन्वर्जन, रिवर्सल और बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी का एक बहुत ही अहम पॉइंट बताता हूं, जो कि बहुत ट्रेडरों को नहीं पता, कि जब भी आप कन्वर्जन, रिवर्सल और सीआर की स्ट्रेटजी करें, उसके अंदर आपको, अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्लो स्टॉक के अंदर, बहुत ही ज़्यादा साइडवेज स्टॉक के अंदर, या एक स्विंग बनाता हो कि भाई एक बाजार, जैसे मैंने अभी एक स्टॉक सेलेक्ट करा, आरती इंडस्ट्रीज़ सेलेक्ट करा, और उसके अंदर मैंने देखा कि बहुत ही स्लो मूवमेंट है। बाजार के अंदर बड़े बड़े मूव आते हैं, मगर अगर उसकी एक रेंज है 600 और 650, तो आप सीआर की स्ट्रेटजी को और बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी को ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। उसका एक कारण मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको इसकी रेंज पता होती है कि ये 600 रुपये नीचे में जाता है और 650 रुपये ऊपर में जाता है, तो आप कन्वर्जन के टाइम पे कन्वर्जन बहुत आसानी से ले लेंगे और रिवर्सल के टाइम उसके रिवर्सल बहुत आसानी से कर देंगे, क्योंकि आपको उस ट्रेंड, उस स्टॉक की एनालिसिस आपको पता है। स्टॉक सिलेक्शन करने से फ़ायदा यही होता है कि आपको स्टॉक की रेंज पता होती है, आप बड़े आसानी से उसके कन्वर्जन कर लेते हैं और बड़े आसानी से उसके रिवर्सल कर देते हैं। बटरफ्लाई के अंदर भी आपको उसकी रेंज पता होती है कि कौन सी स्ट्राइक आपको वहां पे ट्रेड करनी चाहिए, पुट की साइड आपको ट्रेड करनी चाहिए और कॉल की साइड आपको कब ट्रेड करनी चाहिए। उससे ये फ़ायदा होता है कि जैसे आप अगर हाई वोलेटिलिटी वाले इंडेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं या स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि स्टॉक का प्राइस कहाँ जाके रुकेगा, तो आप उसकी बटरफ्लाई में क्या काम करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल डिक्सॉन की बटरफ्लाई के अंदर काम कर रहा था, मैं 9400 की बटरफ्लाई में काम कर रहा हूँ। उसने क्या करा, मुझे डिक्सॉन का भाव 8800 भी दिखा दिया। अब मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ 3 रुपये में। अब मेरी क्या हो गई, 9400 की स्ट्राइक इंदा मनी हो गई। अब मेरी वो बिल्कुल नहीं कटेगी, मेरा प्राइस भी महंगा हो गया, यानी ब्रोकरेज भी महंगी हो गई और मेरा मार्जिन भी उसके अंदर ब्लॉक हो गया। इसी तरीके से क्यूमिंस इंडिया 3300 के मेरे 7 लॉट बिक गए, 17 रुपये में 100 के गैप में कर रहा था। ये मेरे आज तक बिके हुए हैं। 3570 रुपये का भाव हो गया, 3570 रुपये का भाव हो गया क्यूमिंस इंडिया का। मगर आप देखेंगे मैंने 17 रुपये में बेचे हुए हैं, मैंने 8 रुपये में मारे हुए हैं, नहीं कट रहे। जो मेरा खर्चा यहाँ पे जितना भी था वो मेरा वहाँ पे खर्चा भी बढ़ गया। तो जितने आप बड़े इंडेक्स में काम करेंगे, आप देखेंगे डिक्सॉन के अंदर पुट में काम कर रहा था तो वो मंदी के अंदर मेरा सौदा फंसा दिया उसने, वो पुट से इतना नीचे चला गया, मेरा खर्चा बड़ा भी हो गया और मेरा मार्जिन भी यहाँ पे 2 लॉट की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ एक ओवरऑल ट्रेंड की। तो मेरे 2 लॉट, जैसे मेरे यहाँ पे 13 लॉट थे, अब 13 लॉट में मेरा मार्जिन भी बढ़ जाता, मेरी ब्रोकरेज भी बढ़ जाती, क्योंकि पुट क्या हो गई, इंदा मनी हो गई नीचे का फ्रीज लगते ही। और मैंने क्या करा, घबरा के इसको बेच दिया। अब मैं इसको खड़ा कोई रखूंगा, जब बाजार में मार्जिन कॉल आ रही है, मेरा मार्जिन ब्लॉक हो गया और मुझे मार्जिन चाहिए, मार्जिन रिलीज करना पड़ेगा और ट्रेड करने के लिए, तो मैं अब इसको पूरे महीने खड़ा कोई करूंगा, कहीं ना कहीं मैं इसको काटने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा खर्चा भी उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है अगर बाजार और ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर 3-4 ट्रेड दिख रहे होंगे, जैसे अडानी का 3000, 9400 का डिक्सॉन और क्यूमिंस मेरा यहाँ पे 3300, तीनों मेरे यहाँ पे फंस गए। यहाँ पे अब मैं चाहते हुए भी इसको नहीं काट पा रहा 7 लॉट को,
तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जितने आप स्लो स्टॉक के अंदर काम करेंगे, आपकी कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी भी और बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी भी आपको ज़्यादा पैसा कमा के देगी। चाहे आप करके देख लीजिए अगली क्लियरिंग से या इसी क्लियरिंग से। आप मैक्सिमम जो बड़े स्टॉक है, जो हाई वोलाटाइल स्टॉक है, उसके अंदर गुल्ले के रेट लगा के बैठ जाइए। यानी जैसे मैं खुद काम करता हूं तो मैं उसमें छोटे रेट में काम नहीं करता, मैं बड़े स्टॉक में बड़े रेट में काम करूंगा। डिक्सॉन में, HAL के अंदर, ये तो हो गए मेरे गुल्ले वाले, और मैं इसके अंदर गुल्ले का ही रेट लगा के रखूंगा। सीमेंस के अंदर मैं इसके अंदर डेली ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करूंगा। मगर मैंने जैसे अपने स्टॉक छांटे, मानो मैंने एक स्टॉक छांट लिया बिरला सॉफ्ट, ठीक है, एक स्टॉक छांट लिया मैंने अडानी इंट, ठीक है, एक स्टॉक मैंने छांट लिया सन टीवी, और एक स्टॉक मैंने छांट लिया मैकडॉवेल, ठीक है। ये मुझे लगा कि भाई बाजार के अंदर इन स्टॉकों में सबसे कम मूवमेंट हुई है, तो मैंने क्या करा, अब मैं CR की स्ट्रेटजी और बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी इन्हीं चारों स्टॉक के अंदर करूंगा। कब बटरफ्लाई परचेज करनी है, कब बेचनी है, एक तो मुझे ये पता रहेगा। ये स्टॉक कब स्विंग हाई लगाएगा, ये स्टॉक कब स्विंग लो लगाएगा, ये मुझे पता होगा। जब मुझे ये पता होगा तो मैं रिवर्सल भी कर पाऊंगा, कन्वर्जन भी कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक नज़रिया है उस स्टॉक का कि ये स्टॉक मैक्सिमम 6 महीने के अंदर इस लेवल से ऊपर नहीं जाता और इस लेवल से नीचे नहीं जाता। या इसके अंदर अगर मैग्नीट्यूड की अगर कोई मतलब चाल आती भी है तो मैक्सिमम 6 महीने में 50 रुपये की मूवमेंट एक बार दे देता है ऊपर या नीचे की। तो इस तरीके से स्टॉक स्पेसिफिकेशन करके आप बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी को खास करके बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं और आप उसके अंदर बेहतर पैसा कमा पाते हैं। आप छोटे छोटे जैसे बिरला सॉफ्ट 680 रुपये का शेयर है, या आरती इंडस्ट्रीज 650 रुपये, 630 रुपये का शेयर है, आप इसके 10 के गैप करें यहाँ पे बटरफ्लाई के अंदर, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कोई स्टॉक जब ट्रेड करूँगा, कोई अच्छे ट्रेड होंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तब आपको समझ में आएगा कि कन्वर्जन रिवर्सल और बटरफ्लाई दोनों के ही ट्रेड आप इस वाले स्टॉक के अंदर करें तो आपको बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, बजाय हाई वोलाटाइल स्टॉक के अंदर काम करने से। हाई वोलाटिलिटी इंडेक्स के अंदर या स्टॉक के अंदर आदमी इस वजह से काम करता है क्योंकि उसके अंदर एक अट्रैक्शन होता है, पल पल में बाजार ऊपर जाता है, पल पल में बाजार नीचे आता है, पल पल में बाजार नीचे जाता है, पल पल में बाजार ऊपर आता है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है। तो मैक्सिमम ट्रेडर हाई वोलाटिलिटी इंडेक्स और हाई वोलाटिलिटी स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं। मगर मेरा सोचने का तरीका और मेरा काम करने का तरीका उल्टा है कि जितने कम वोलाटाइल स्टॉक के अंदर आप काम करेंगे, जितने कम वोलाटाइल इंडेक्स के अंदर काम करेंगे, आपका रिटर्न ज़्यादा अच्छा आएगा। क्योंकि एक तो आपके ट्रेड इन द मनी नहीं होंगे बटरफ्लाई के अंदर, या आउट द मनी नहीं होंगे। बटरफ्लाई की तो ये प्रॉब्लम होती है, इन द मनी और आउट द मनी। और CR के अंदर आपको मैक्सिमम टाइम कैश मार्जिन का यूज़ आपका नहीं होगा, यानी जो बाजार रिवर्सल करने पे ऊपर भाग जाता है और कन्वर्जन करने पे नीचे भाग जाता है, तो आपका कैश मार्जिन यूज़ नहीं होगा और आप टेंशन फ्री होके इन दोनों स्ट्रेटजी के अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर से पैसा निकाल पाएंगे। तो आशा करता हूँ ये जो पॉइंट मैंने कन्वर्जन रिवर्सल और बटरफ्लाई का जो मैंने आपको बताया, ये आप अगर आजमाएंगे तो आपको इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो बड़े स्टॉक में आप करते हैं जिनके अंदर अट्रैक्शन होता है आपको पता चलेगा। बड़े बड़े इंडेक्स के अंदर केवल मूवमेंट है, काम नहीं है। आप चाहे करके देख लीजिए, स्टॉक पल में ऊपर जाते हैं, पल में नीचे जाते हैं, उनके अंदर आपको कोई काम नहीं मिलेगा। आपके गुल्ले पड़ जाएंगे, आपको लगेगा काम है, मगर आपका गुल्ला नहीं पड़ेगा तो आपको लगेगा वो आप कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे इंडेक्स, ऐसे स्टॉक में काम करने का क्या फ़ायदा। तो ये जो मैंने आपको आज के वीडियो में आपका टॉपिक बताया, जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए स्लो स्टॉक के और हाई वोलेटाइल स्टॉक के, वो आपको कहीं ना कहीं समझ में आए होंगे और आप उनको कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे एक कन्वर्जन रिवर्सल के ट्रेड दिखाए, और इसी तरीके से बटरफ्लाई के ट्रेड भी आप कर सकते हैं। मगर मैंने ये इसमें जज कर लिया कि आप मैक्सिमम स्टॉक को ना पकड़ के अगर आप स्पेसिफिकेशन स्टॉक यानी अपने 2-4 स्टॉक के अंदर काम करें, तो आप इन दोनों स्ट्रेटजी को, चाहे बटरफ्लाई हो चाहे कन्वर्जन रिवर्सल हो, इन दोनों स्ट्रेटजी के साथ बहुत बढ़िया पैसा आप बाजार के अंदर कमा सकते हैं। उसका एक मूल कारण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम कमोडिटी के अंदर
नेचुरल गैस और केवल क्रूड ऑयल के अंदर काम करते हैं, तो हम वहाँ पे बेहतर पैसा निकाल पाते हैं। उसका कारण है क्योंकि वहाँ पे दो ही कंपोनेंट हैं जिसका ट्रेंड और जिसके रेट मुझे वॉच करने हैं और मुझे पता भी रहते हैं। मगर यहाँ पे क्या होता है, हम मल्टीपल स्क्रिप्ट के अंदर काम करना चाहते हैं। मल्टीपल स्क्रिप्ट के ना तो हमें रेट याद रहते हैं और ना हम मल्टीपल स्क्रिप्ट को हम ट्रैक कर पाते हैं। जितने कम स्पेसिफिकेशन स्टॉक हम एनएससी के अंदर भी रखेंगे तो हम उनको ट्रैक भी कर पाएंगे और उनकी मूवमेंट का भी हमको पता रहेगा। उससे क्या होगा कि हमें पता है कि इसके अंदर बटरफ्लाई की हमको ये रेंज बनानी है या कन्वर्जन रिवर्सल के अंदर हमको यहाँ पे रिवर्सल बनाने हैं, यहाँ पे कन्वर्जन बनाने हैं। तो मैंने जो अपना तरीका अब इस क्लियरिंग से बनाया है, इतनी हाई वोलेटिलिटी को देख के, उसके अंदर मैंने क्या करा, अपने स्टॉक स्पेसिफिकेशन कर लिया। उसके अंदर क्या करा, मैंने स्टॉक का सिलेक्शन कर लिया कि मैं 3 या 4 या 5 स्टॉक में काम करूंगा। जो गुल्ला पड़ना होगा मेरा उन्हीं स्टॉक के अंदर पड़ जाएगा, मगर उसमें मेरी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी क्योंकि मेरा ट्रैकिंग पावर बढ़ जाएगी। मैं उनको ट्रैक कर पाऊंगा और अपनी बटरफ्लाई की रेंज भी मैं उसके अंदर निकाल पाऊंगा और कन्वर्जन करना है या रिवर्सल किस टाइम करना है मैं उसके अंदर भी कर पाऊंगा। जिस तरीके से मैं कन्वर्जन, रिवर्सल और बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी को एनजी और क्रूड ऑयल के अंदर इस्तेमाल करता हूं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये जो आज का वीडियो का जो मैंने कंटेंट आज के वीडियो में दिया ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे लेके आऊँगा। अगले वीडियो का इंतजार करें और तब तक एक ही बात बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।